अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद नसीर और आप देख रहे हैं शाहिद फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ शेयर करनी है अमृतसरी हरीसा। कमर्शियल रेसिपी है ये। तो ये मुकम्मल जो भी इसमें रेसिपी थी वो मैंने आज इसमें अपनी वीडियो में बनाई है और इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो जो मैंने क्वांटिटियाँ बताई हैं उसी क्वांटिटी पे आप इसको पकाइएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने लाइक नहीं करा है वो लाइक कर दें। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की हरीसे की, कमर्शियल हरीसे की रेसिपी। दो किलो गोश्त लेना है बीफ का। ये अमृतसरी हरीसे की आपको रेसिपी आज बताने लगे हैं। बहुत ज़बरदस्त हरीसा तैयार होता है ये। और ये दो दरमियाने साइज़ की प्याज काट लेनी है, ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं लेनी है, दो दरमियाने साइज़ की प्याज हैं ये। और ये पाव ऑयल लिया हमने, सरसों का ऑयल है ये, जिसको घी में या उसमें नहीं पकाना है कौरमे को, हमने जो सा इसको सरसों के ऑयल में ही पकाना है, जिसको कड़वा तेल भी कहते हैं। और ये 50 ग्राम हमने ली है मूंग की दाल साबुत, जो खिचड़ी वाली दाल भी खिलाते हैं, गोल सब्ज़ रंग की। 50 ग्राम चावल लिए हैं टोटा। और ये 1.5 किलो कीमा लिया है। इसके अंदर हमने हरी मिर्चें डाली हैं 6 से 7 अदद। और हरी मिर्चें, नमक और लाल मिर्चें और गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसके अंदर। तो ये हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। और ये 1 पाव तकरीबन हमने लिया है अदरक, 1 पाव से थोड़ी सी कम है ये अदरक लिए हमने तड़के के लिए। और तकरीबन पाव घी है ये देसी तड़के के लिए। ये चीज़ें तड़के में इस्तेमाल होनी है। तो उसके बाद ये हमने गंदम ली है 500 ग्राम, आधा किलो गंदम की रेसिपी है ये। इसको जो सा अच्छी तरह से धोकर हमने जो सा इसको बॉईल करना है। और बॉईल इस तरह करना है कि ये बिल्कुल जो सा नरम हो जाए, दाने इसके बहुत हार्ड ना रहें इसके, और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाइए ना। ये हमने गंदम जो सी अपनी बॉईल होने के लिए रख दी थी, बिल्कुल हल्की स्पीड के ऊपर। और ध्यान रखना है ये नीचे लगे नहीं पतीली के, क्योंकि ये नीचे चिपक जाती है पतीली में। तो इसको जो सा हमने बॉईल करना है। अभी इसमें कसर है थोड़ी सी, अभी नरम नहीं हुई सही तरह ये। तो इसके बाद जो सा हमने अपना कौरमे को रेडी करना है। ये जो हमने प्याज है ये डाल दी है हमने ऑयल के अंदर। इसको करेंगे हम गोल्डन ब्राउन। जी, कौरमे के लिए हमने प्याज को करना है कड़वे तेल के अंदर, सरसों के तेल के अंदर गोल्डन ब्राउन। तो इसको घुमा के अच्छी तरह करेंगे ताकि सारा एक जैसा ही हो। ये प्याज हमारी जो सी है रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम ये गोश्त ऐड कर देंगे। जो 2 किलो गोश्त हमने बीफ लिया है, तो इसको हमने ऐड कर दिया। गोश्त बहुत अच्छा लेना है आपने। बोंग का हो जाए तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और इसके अंदर अब हम डालेंगे 4 टेबल स्पून जो सा ये अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम। इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है हमने। मिक्सिंग करने के बाद इसमें हमने डाला है ये तेज़ पत्ते खिलाते हैं, ये 3 से 4 अदद तेज़ पत्ते डाल देंगे। और 2 से 3 इसमें बड़ी इलायची डाली है। और बादिया खताई का फूल डाला है 2। तो इसमें जो सा ये चीज़ें हमने ऐड करी हैं इसमें खुशबू के लिए। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें पिसी हुई। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून ऐड करनी है हमने इसमें कौरमे के अंदर। सिर्फ काली मिर्चों का ही ये कौरमा तैयार होगा। और अगर आपके पास सफ़ेद मिर्चें हों तो वो भी इसमें ऐड कर दें थोड़ी सी खुशबू के लिए, उससे इसका कलर जो सा बहुत अच्छा आ जाता है। और ये मिर्चों को भी इसमें मिक्स कर देंगे हम। और गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करनी है हमने।
गोश्त की अच्छी तरह भुनाई हो रही है ये। तो मज़ीद इसमें जो सा हम अब डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला भी इसके अंदर ऐड कर देंगे कौरमे के अंदर, ताकि खुशबू और फ्लेवर जो सा वो बरकरार हो जाए। लाल मिर्चें इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होंगी बिल्कुल भी, वरना वो कलर ख़राब कर देंगी लाल मिर्चें जो सा। हमारा ये गोश्त भुनाई हो चुका है और अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। ये पानी इतना ऐड कर देंगे कि ये हमारा गोश्त सारा डूब जाए और इसको प्रेशर लगा देंगे हम। प्रेशर तकरीबन इसमें आधे से पौने घंटे का प्रेशर लगेगा, तो हमारा गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। ये गोश्त से तकरीबन हमने 1 इंच पानी ऊंचा रखा है और इसको लगा दिया है हमने प्रेशर। तो अब ये हम प्रेशर अपना खोल लेते हैं। पौना घंटा हो चुका है गोश्त को। पौने घंटे के बाद चेक कर लेते हैं गोश्त की क्या कंडीशन है। तो ये इसको तोड़कर भी चेक करते हैं, एक मोटी सी बोटी तोड़ के चेक कर लेते हैं। तो ये गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और रेशा रेशा अलग हो रहा है इसका। तो इसी कंडीशन में हमने इसको गलाना है और ये मज़ीद पकता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे, और मज़ीद ये नरम हो जाएगा गोश्त। और ये दूसरी साइड पर हमने गंदम भी रखी हुई है, और ये इस मौके पर आके आपने इसको ना इसमें ऐड कर देना अपना चावल, और ये दाल मूंग की जो है खिचड़ी वाली दाल जो है ये एंड पे बिल्कुल आपने शामिल करनी है। नहीं तो, और इसको चेक करते रहना है, ये नीचे चिपक जाती है प्रेशर के। पतीली हो चाहे प्रेशर हो, इसमें ये नीचे चिपक जाती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और ये हमारी गंदम भी जो सा ये रेडी हो चुकी है। ये गंदम हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है दाने। ये इस कंडीशन में आपने इसको बॉयल कर लेना है और इसको अभी भी हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये और मज़ीद जो सा वो होती रहेगी। दूसरी साइड पे हमने अपने कबाब रेडी किए थे जो से, उनको हमने कर लेना है फ्राई। ये हमारी जो सी गंदम रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम जो सा कौरमा हमने तैयार करा था, तो उसको इसकी करेंगे मिक्सिंग। तो ये बड़ी पतीली में ही कर लेंगे हम, इसको कौरमे को डाल देंगे। ये हमारा कौरमा रेडी है। अब इसको मिक्सिंग कर देते हैं इसके अंदर। कौरमा जो उनसे हमने सारा इसमें डाल दिया है गंदम के अंदर, और ये हमारा कुछ इस तरह की लुक इसकी आ गई है। ये इसको मिक्सिंग कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे इसको। और अब इसको पकाना है इसके साथ काफ़ी देर तक। इसको पकाएं तकरीबन 10 से 15 मिनट तेज़ स्पीड पे, ताकि जो इसका पानी है तो ये खुश्क हो जाए। तो उसके बाद भी मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये हमारे जो से हैं कबाब रेडी हो चुके हैं। ये कबाब जो से हम इसके बीच के अंदर मिक्स नहीं करते इसको, तो इसको हम अलहदा से रख लेते हैं। और जब हम इसको ढोंगे के अंदर इसको जब डिश आउट करते हैं, तो उस वक्त इसके अंदर और इसके ऊपर हम डाल देते हैं, वरना ये सारे नरम हो जाते हैं अंदर डलने के साथ, तो फिर वो मज़ा नहीं आता उसका। तो ये हमने कुछ इसको पानी खुश्क करा है इसका। और ये अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये तकरीबन कोई 6 टेबल स्पून जो से 6 टेबल स्पून हमने डाला है इसके अंदर काली मिर्चें, और ये गरम मसाला डाला है इसके अंदर, और नमक डाला है इसके अंदर। तो ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी बारी आ जाएगी ग्राइंडिंग की। इसको हमने करना है ग्राइंड। इसको गुठाई नहीं करनी है, इसको ग्राइंड करना है हमने ग्राइंडर के अंदर। और वो थोड़ा थोड़ा सा करके होगा, वरना ग्राइंडर मशीन ख़राब हो जाती है। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा करके अब ग्राइंड करेंगे हम, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम डाल देते हैं ग्राइंडर के अंदर। ये ग्राइंडर में जो सा ये थोड़ा थोड़ा सा करके ही आपने इसको ग्राइंड करना है, वरना मोटर ख़राब हो जाएगी ग्राइंडर की। तो ये ग्राइंड होने के बाद इसकी लुक है। तो ये हमारी फ़ाइनल लुक है इसकी ग्राइंड होने के बाद। और अब ये हमने तड़के का सामान इसका रेडी करना है। देसी घी के अंदर हमने ये
अदरक जौन सी काटी थी 1 पाव से कम थोड़ी सी, तो इसको हमने जौन सा रेड करना है, गोल्डन कर लेना है इसको। तो ये गोल्डन हो जाए तो इसको फिर हमने तड़का लगा देना है इसको देसी घी का, हरीसे को। तो ये हमारी इसकी फ़ाइनल लुक है और माशाअल्लाह बहुत प्यारा ये तैयार हुआ है। अपने होस्ट शाहीन नसीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।